प्रशासनिक संरचना के उपागम। प्रश्न, लूथर गुल्लक और उर्विक द्वारा बताए गए प्रशासनिक संरचना के उपागम क्या है? गुल्लिक ने प्रशासन के कौन से 10 सिद्धांत बताए हैं? POSDCORB नियम क्या है? उत्तर 1, टेलर और हेनरी फेउल के कार्यों ने शास्त्रीय संगठन और प्रबंधन सिद्धांत में योगदान दिया। संगठन के सिद्धांतों की सफलता के कारण इनको लोक प्रशासन में संश्लेषित और एकीकृत किया गया। 2, गुल्लिक और उर्विक के कार्यों ने प्रशासन के विज्ञान के विकास में बड़ा योगदान दिया है और उनके कार्य द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सन 1937 इस संबंध में उल्लेखनीय है। 3, गुल्लिक और उर्विक की विचार प्रक्रिया सिविल सेवा, सैन्य और औद्योगिक संगठनों में काम करने के अपने अनुभवों से ओतप्रोत है और इसने लोक प्रशासन के कामकाज पर अपने दृष्टिकोण का निर्माण किया। 4, अनुशासन और दक्षता के संदर्भ में साथ ही साथ लाइन और स्टाफ सेना के साथ अपने सहयोग को दर्शाते हैं। 5, FW टेलर और फेउल के कार्यों से प्रेरित होकर उन्होंने संगठन के सार्वभौमिक सिद्धांतों को संश्लेषित किया, जिसे संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत या प्रशासनिक प्रबंधन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। 6, उर्विक के अनुसार दोषपूर्ण संरचनाएं समाज में वैमनस्य और भ्रम के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार संगठनों के डिजाइन में कार्य की पहचान के साथ साथ नौकरी की प्रकृति और उसकी प्रोफाइल को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि बाद में एक समारोह में व्यक्तियों की भूमिका को फिर से निर्धारित किया जाता है। 7, प्रथम, डिजाइन के अभाव में नौकरी की प्रकृति और इसके लिए आवश्यक योग्यता अस्पष्ट हो जाती है और नियुक्त व्यक्ति को वेतन देना, जिसे अपने पद के कार्यों का कोई पता नहीं है, अतार्किक है। 8, द्वितीय, नौकरी के लिए आवश्यक योग्यता के साथ साथ अपने कर्तव्यों से अपरिचित व्यक्ति को नियुक्त करना भी क्रूर और व्यर्थ है। 9, तृतीय, यदि नौकरियों के कार्यों को अच्छी तरह से डिजाइन नहीं किया गया है तो श्रमिकों के बीच कार्यात्मक विशेषज्ञता का विकास बाधित होता है। इसलिए किसी भी रिक्ति के उत्पन्न होने की स्थिति में एक सक्षम प्रतिस्थापन खोजना मुश्किल हो जाता है। गुल्लिक और उर्विक ने प्रशासन की संरचना के विकास पर अधिक ध्यान दिया है। तदनुसार उन्होंने प्रशासनिक संरचनाओं के डिजाइन के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया। गुल्लिक ने प्रशासन के 10 सिद्धांत बताए हैं जो इस प्रकार हैं। 1, कार्य का विभाजन और विशेषज्ञता, डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। 2, विभागीय संगठनों के आधार, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 3, पदसोपान द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की। 4, विमर्शित समन्वय, डेलिबरेट कोऑर्डिनेशन। 5, समितियों के अंतर्गत समन्वय, कोऑर्डिनेशन थ्रू कमिटीज। 6, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। 7, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। 8, लाइन तथा स्टाफ, स्टाफ एंड लाइन। 9, प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। 10, नियंत्रण का क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल। इन 10 सिद्धांतों में से गुल्लिक ने कार्य के विभाजन के सिद्धांत को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने कहा कि उनके लिए कार्य का विभाजन संगठन का आधार और कारण है। POSDCORB नियम। गुल्लिक भी फेउल द्वारा शुरू किए गए प्रशासन के 5 तत्वों से प्रभावित थे। इसे और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने POSDCORB का संक्षिप्त रूप प्रतिपादित किया। प्रत्येक शब्द एक प्रशासक के साथ कार्यों में से किसी न किसी एक को अभिव्यक्त करता है। P फॉर प्लानिंग यानी नियोजन। नियोजन सभी मानवीय और भौतिक संसाधनों की पहचान के साथ साथ आर्थिक और कुशल तरीके से संगठन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक गतिविधियों से संबंधित है। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। संगठन प्राधिकार की एक औपचारिक संरचना स्थापित करने से संबंधित है जिसके माध्यम से कार्य के विभाजन को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित, परिभाषित और समन्वित किया जाता है। S फॉर स्टाफिंग यानी कार्मिक वर्ग। कार्मिक वर्ग प्रशासन के हर पहलू जैसे पदोन्नति, भर्ती, प्रशिक्षण, नियुक्ति, अनुशासन, सेवानिवृत्त आदि के अनुकूल कार्य करने की स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। D फॉर डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। निर्देशन का संबंध प्रबंधकों के सामान्य आदेशों और निर्देश द्वारा प्रशासन की सक्रियता को अधीनस्थों के निर्देशन से संबंधित है। Co फॉर कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय।
इसका संबंध किसी संगठन के कार्य में टीम के सदस्यों के बीच समन्वय और सहयोग करने से है। यह कार्मिकों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करके संघर्ष और अतिव्यापी मुद्दों को भी संबोधित करता है। आर फॉर रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट। इसका संबंध रिपोर्ट करने से है और यह संगठन के कामकाज पर कार्मिकों को सूचित करने के लिए सूचना के प्रवाह का निर्माण करने से संबंधित है। हालांकि रिकॉर्ड अनुसंधान और निरीक्षण की प्रक्रिया सूचना कार्मिकों के मुद्दों को संबोधित करने और संगठन में सुधार लाने में सक्षम करेगी। बी फॉर बजटिंग यानी बजट। यह वित्तीय योजना, लेखा और नियंत्रण के रूप में वित्तीय प्रशासन के पूरे क्षेत्र को शामिल करता है। उर्विक द्वारा प्रतिपादित कुछ सिद्धांत इस प्रकार है। 1. उद्देश्य ऑब्जेक्टिव। उनका मानना था कि प्रत्येक संगठन का एक स्पष्ट उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए। 2. समतुल्यता कॉरेस्पॉन्डेंस। जिम्मेदारी और प्राधिकार के बीच समानता की समतुल्यता होनी चाहिए। 3. जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वरिष्ठ कार्मिक अपने अधीनस्थों के काम के लिए जवाबदेह होता है। 4. पर्यवेक्षण सीमा स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक पर्यवेक्षक प्रभावी रूप से केवल सीमित संख्या में 5 से 6 लोगों की देखरेख कर सकता है, यदि उनका कार्य आपस में जुड़ा हुआ है। अधिक श्रमिकों के साथ पर्यवेक्षक के लिए जिम्मेदारी नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। 5. स्केला सिद्धांत स्केला प्रिंसिपल। एक पिरामिड संरचना में पदानुक्रम का आयोजन। 6. विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन। किसी के काम को एकमात्र जिम्मेदारी तक सीमित करना। इससे कार्य के विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। 7. समन्वय कोऑर्डिनेशन। संगठन के विभिन्न अंगों का सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करना। 8. निर्धारण का सिद्धांत डेफिनिशन। प्रशासनिक संगठन अभी भी एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र था और ऐसे कई कारक थे जिन्हें समझने की आवश्यकता थी। इसलिए उर्विक ने सुझाव दिया कि उनके सिद्धांतों को एक ढांचे के रूप में अधिक उपयोग किया जाए, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभव से विचारों को एकत्र और व्यवस्थित कर सकता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.